हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करेंगे 20 फरवरी के एडिटोरियल की। टाइटल आपको दिया है द बैटल फॉर द सेना, और इस सेना का मतलब है शिवसेना। तो शिवसेना के लिए लड़ाई, इसका मतलब हुआ। इस सेशन को हम स्टार्ट करें उससे पहले बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिए हैं आशीष क्लासेस एप्लीकेशन का, टेलीग्राम चैनल का, इंस्टाग्राम का। ये सब आप कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको इस जो भी एडिटोरियल हम डिस्कस करते हैं या कोई भी वीडियो यहाँ पर आता है उसका PDF, उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इंस्टाग्राम पर भी आपको काफ़ी बेहतर चीज़ें मिलेंगी, तो वहाँ पर भी आप जुड़ जाएं। और साथ ही में आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, आशीष क्लासेस जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, वहाँ पर भी आपको काफ़ी एक्साइटिंग पेड कोर्सेज नज़र आएंगे। वहाँ पर हाल ही में एक ई-बुक लॉन्च की गई है RAS के लिए, हैंड रिटन नोट्स। जो RAS की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए हैंड रिटन नोट्स, क्लासरूम नोट्स, जो केवल और केवल 18 रुपये में आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ जाके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और डाउनलोड भी कर पाएंगे आप ई-बुक को, मीन्स प्रिंट आउट भी निकाल पाएंगे। अच्छा जी, आज का ये सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं द बैटल फॉर द सेना। इस एडिटोरियल में अब देखिए, द फैक्शन, यहाँ से ही वर्ड स्टार्ट हो जाएगा। पहली वोकैब, पहला वर्ड नोट कर सकते हैं, फैक्शन। फैक्शन का मतलब क्या है, तो लिखिए इसको। जो ये फैक्शन शब्द है, इसका मतलब है क्लिक कह सकते हैं, ठीक है, ग्रुप कह सकते हैं, या कबाल कह सकते हैं। इसका मतलब गुट होता है, गुट, दल। ठीक है, तो द फैक्शन ऑफ महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे। तो एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, उनका जो गुट है, हैज़ एटलीस्ट फॉर नाउ, एटलीस्ट फॉर नाउ मतलब कम से कम अब के लिए तो हो ही गया है, चाहे मानो इसको टेम्परेरी आप, लेकिन ठीक है, एक बार तो हो ही गया है। क्या कर लिया है अब इन्होंने, क्या किया है, इस फैक्शन ने क्या किया है, फैक्शन की वर्ब है हैज़ वन। ये थर्ड फॉर्म हो गई, विन वन वन। इसको वन पढ़ते हैं, वन नहीं पढ़ते हैं, तो विन वन वन। तो फैक्शन जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर का है, उस फैक्शन ने, उस गुट ने जीत लिया है लड़ाई। कौन सी लड़ाई? शिवसेना के लेगेसी की लड़ाई। लेगेसी का मतलब विरासत होती है, हेरिटेज होती है। विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कैसे? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, उसने क्या कर दिया है, अलॉट कर दिया है पार्टी को। पार्टी कौन सी? चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे वाली पार्टी। इसको इसने मतलब क्या कर दिया है, पार्टी का नेम, मतलब जो शिवसेना जो नाम है, वो पार्टी का नेम इनको दे दिया है, द बो एंड एरो, सिंबल टू इट। और जो इसका सिंबल है, चुनाव चिन्ह है, बो एंड एरो, धनुष और तीर, ये इनको दे दिए हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। फैक्शन सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है हैज के साथ में वन, और तो इसमें कुछ खास था नहीं। तो जो फैक्शन है महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे का, उसने कम से कम हाल फिलहाल के लिए तो जीत लिया है शिवसेना की लेगेसी को, शिवसेना की जो हेरिटेज है उसको। और कैसे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पार्टी का नेम और बो और एरो सिंबल जो है वो इसको दे दिया है, इस गुट को दे दिया है, अलॉट कर दिया है। ठीक है, और इसमें कुछ जानने के लिए विशेष नहीं है, बस आप ये समझ सकते हो कि एक तो दे रखा है बो एंड एरो। तो बो जो होता है वो धनुष है, एरो का मतलब तीर है, और एक वर्ड होता है क्वीवर, ये होता है तरकश, जिसमें तीर रखे जाते हैं। ठीक है, बो का मतलब धनुष है, एरो का मतलब तीर है, और क्वीवर का मतलब क्या होता है, तरकश, जिसमें तीर रखे जाते हैं। अलॉट है, अलॉट को एलोकेट भी कह सकते हो, आवंटित करना। अलॉट को क्या कहा जा सकता है? एलोकेट। ठीक, बाकी हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म ही आती है, पता ही है आपको। इससे आगे बढ़े, इसमें देखिए, द ECI ओवर रूल्ड। क्या मतलब ओवर रूल का? ओवर रूल का मतलब है कैंसिल करना, रिवोक करना, रेसिंड करना, मतलब रद्द करना। तो ECI जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसने क्या कर दिया? रद्द कर दिया। क्या? प्ली बोलते हैं इसको। प्ली का मतलब है याचिका, रिक्वेस्ट। किसकी? जो दूसरा फैक्शन है, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं? भूतपूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। टू विदहोल्ड, इन्होंने एक याचिका लगाई थी कि भी आप रोक के रखो। विदहोल्ड क्या होता है? विदहोल्ड का मतलब है, आप इसे कह सकते हैं रेसिस्ट करना, होल्ड करना, कीप रखना, है ना, होल्ड बैक। तो एक प्रकार से रोक के रखना, ऐसे मानो, स्टॉप भी होता ही है। तो इन्होंने एक याचिका लगाई थी कि आप डिसीजन को पेंडिंग रखो, डिसीजन दो मत। कब तक? अंटिल होता है जब तक की नहीं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसाइड्स ऑन,
डिसाइड ऑन का मतलब, वैसे डिसाइड का मतलब ही तय करना है, लेकिन डिसाइड ऑन का मतलब है दिए गए विकल्पों के आधार पर तय करना। जो आपको ऑप्शंस दे रखे होते हैं उनमें से कुछ तय करने को बोलते हैं डिसाइड ऑन। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसने डिसाइड ऑन करे अ सेट ऑफ इंटरलिंक्ड क्वेश्चंस। सेट एक समूह, ग्रुप, इंटरलिंक्ड आपस में जुड़े हुए क्वेश्चंस, प्रश्न, इनमें से कुछ तय कर ले रिलेटेड टू, जो संबंधित है, किससे संबंधित, स्प्लिट इन द पार्टी। स्प्लिट क्या है? स्प्लिट का मतलब है, आप कह सकते हो क्रेविस या फिशर, दरार को कह सकते हो क्रैक, है ना, क्लेफ्ट, दरार, क्लेफ्ट लिख लीजिए। तो जो संबंधित है पार्टी में, जो ये जो एक डिवीजन चल रहा है, एक दरार चल रही है, उससे दैट लेड टू मिस्टर ठाकरे लूजिंग द सीएम चेयर। और इस स्प्लिट से हुआ क्या, ये स्प्लिट के लिए दैट आ रहा है, इसकी वर्ब होगी लेड। इससे हुआ ये कि मिस्टर ठाकरे को खोनी पड़ी अपनी सीएम की कुर्सी, और किसको देनी पड़ी, मिस्टर शिंदे को। कब की बात है, जून 2022 की, ठीक है। फिर देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वर्ब क्या है, ओवर रूल्ड। सुप्रीम कोर्ट की वर्ब क्या है, डिसाइड्स, और दैट है उसके लिए वर्ब क्या है, लेड। ये तो सब्जेक्ट वर्ब की चर्चा हो गई। एक यहाँ पे वोकैब दे रखी है आपको, ओवर रूल। ओवर रूल का मतलब कैंसिल, रिवोक या रेसिंड है, रद्द करने को बोलते हैं, निरस्त करने को बोलते हैं। एक दे रखा विदहोल्ड। विदहोल्ड का मतलब है रेसिस्ट, होल्ड, कीप या होल्ड बैक, मतलब रोक के रखना। एक दे रखा डिसाइड ऑन। डिसाइड ऑन का मतलब है दिए गए विकल्पों में से चुनना, सेलेक्ट करना। और स्प्लिट का मतलब है दरार। और कुछ खास देखोगे तो ये सुप्रीम कोर्ट से पहले दै का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। रिलेटेड के साथ में टू लगाएंगे। ये जो लूज होता है ये खोना या हारना होता है। अब आप हारे हो, खोया है आपने, और खोकर आपसे निकलकर किसके पास चला गया, उसके लिए लगेगा टू, तो ये टू लगा हुआ है। और लीड के साथ टू लगता है। ये लेड जो है सेकंड फॉर्म है लीड की। क्या होती है फॉर्म्स, लीड होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर बनती है लेड सेकंड फॉर्म, और फिर बनती है लेड थर्ड फॉर्म। लीड, लेड, लेड। ये यहाँ पे सेकंड फॉर्म दे रखी है आपको, और इसका टू लगता है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब है परिणाम निकलना, इस रूप में परिणित होना। बाकी आप देखें तो क्वेश्चंस यहाँ पे नाउन है, इंटरलिंक्ड है, यहाँ पे एग्जेक्टिव और पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। तो ये इससे सेकंड स्लाइड में आपका हो गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको निकालनी पड़ेंगी एडिटोरियल से। आपको जब भी खुद से पढ़ना हो एडिटोरियल, या खुद से कोई भी पैराग्राफ पढ़े, यही नहीं है कि आप एडिटोरियल पढ़कर ही कुछ प्राप्त कर सकते हैं। एडिटोरियल ठीक है, उसमें वर्ड्स आपको अच्छे मिल जाएंगे। बाकी आप न्यूज़पेपर का कोई भी पेज पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और इस तरह की अप्रोच अपनाइए। आप देखें कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, इससे क्या है थोड़ा ग्रामर भी आपके साउंड होगी। आप ये देखें कि वोकैब कौन कौन से नए वर्ड्स दे रखे हैं आपको। आप देखें कि ग्रामर का कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ज़्यादा खैर सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। आप अगर स्कीमिंग भी सीख जाओगे, मीन्स पढ़ते पढ़ते ही अगर आप अर्थ निकालना सीख जाओ तो और भी बेहतर है। आजकल तो पैराग्राफ ज़्यादा आपको पूछे जाते हैं, पैसेज आते हैं एग्ज़ाम में। आपका कंपोजिशन पार्ट, कॉम्प्रीहेंशन पार्ट है, वो ज़्यादा पूछा जाता है। आप यहाँ पे पैसेज देखेंगे, इस बार वाला जो मेंस वाला एग्ज़ाम है एसएससी का, क्लोज टेस्ट देखेंगे, PQRS देखेंगे, तो ये सब चीज़ें अखबार पढ़ने से आ जाती हैं। तो आपके रास्ते हैं वो आम हो सकते हैं, लेकिन मंजिल बहुत खास है। तो इस आम रास्ते से निकलकर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है, ये ध्यान रखना है। द टेस्ट ऑफ मेजोरिटी प्रिंसिपल अप्लाइड बाय द ECI वेंट इन फेवर ऑफ द शिंदे ग्रुप। क्या कह रहा है? द टेस्ट ऑफ मेजोरिटी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल सिद्धांत होता है। एक प्रिंसिपल की स्पेलिंग PAL होती है, PRINCIPAL। ये जो प्रिंसिपल होता है ना, इसका मतलब तो होता है प्रधानाचार्य, और ये प्रिंसिपल है, इसका मतलब है सिद्धांत। तो जो टेस्ट ऑफ मेजोरिटी है कि अब टेस्ट किसका, बहुमत का, कि बहुमत किसके पास है, ये जो सिद्धांत है जो अप्लाई किया गया किसके द्वारा, ECI के द्वारा। ये किसके फेवर में गया, तो ये जो गया, ये प्रिंसिपल की वर्ब हो गई, ये गया शिंदे ग्रुप के फेवर में। विचारा इस ग्रुप के लिए, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब रिलेट करेगा, संबंध बताएगा। संबंध किससे बताएगा, जो पहले वाला शब्द होगा उससे। तो ये जो ग्रुप है इसके पास 40 तो MLA हैं और 13 MPs हैं। कंपेयर टू, किसकी तुलना में, 15 MLAs और 5 MP थे ठाकरे साइड के पास। उद्धव ठाकरे के पास कितने, 15 MLA और 5। तो कह रहा है कि जो ये एक प्रिंसिपल अपनाया गया ECI के द्वारा कि ठीक है आप एक बार मेजोरिटी और देख लें किसके पास कितना बहुमत है, किसके पास क्या मेजोरिटी। तो शिंदे ग्रुप के फेवर में गया ये टेस्ट भी। और इसमें आप देखें कि ये जो है यहाँ पे इस ग्रुप के पास में 40 MLAs और 13 MPs हैं, जबकि तुलनात्मक रूप से अगर देखें तो ठाकरे जो पक्ष है, ठाकरे जो गुट है, उसके पास 15 MLA और 5 MP ही हैं। यहाँ एक काम की बात ये है, कंपेयर टू को मैंने हाईलाइट कर रखा है। तो दो चीज़ें होती हैं,
एक होता है कंपेयर्ड टू और एक होता है कंपेयर्ड विद। ये दो चीजें ध्यान रखनी है आपको। एक तो क्या है कंपेयर्ड टू और एक क्या है कंपेयर्ड विद। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? कंपेयर्ड टू जो होता है, कंपेयर्ड टू जो होता है ना, ये होता है डिसिमिलर थिंग्स के बीच में कभी कंपैरिजन आप करो। डिसिमिलर थिंग्स, जब चीजें अलग अलग हों और उनका कंपैरिजन आप करें, इंसान की तुलना आप एनिमल से कर रहे हो, है ना, या वस्तु की तुलना कोई इंसान से कर रहे हो, तो ऐसा जो कंपैरिजन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में होगा वहां पे लगेगा कंपेयर्ड टू। ये जो है ये सिमिलर थिंग्स के बीच कंपैरिजन के लिए आता है। ये सिमिलर थिंग्स के लिए आता है। जब आप समान चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हो उसके लिए क्या लगेगा? कंपेयर्ड विद लगेगा। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि विद का मतलब साथ है, और साथ हम लोग किसको लेकर चलते हैं? जो हमारे समकक्ष हो, हमारे समान हो। समान होंगे तो वो साथ होगा, तो इसलिए कंपेयर्ड के साथ में विद लगेगा, और डिसिमिलर थिंग्स है वहां पे लगेगा टू। तो यहां पे आप देखें, आपको क्या लगाया दे रखा है? कंपेयर टू द 15 mLs एंड 5 MPs ऑन ठाकरे साइड। यहाँ पे होना तो क्या चाहिए था? होना तो ये चाहिए था कि कंपेयर्ड के साथ में लग जाता क्या? विद, क्योंकि दोनों तरफ से MLs की बात ही कर रखी है, लेकिन लगा क्या रखा है? टू। आगे क्या रखा था? शिंदे ग्रुप रिप्रेजेंटेड सिग्निफिकेंटली मोर वोटर्स देन द ठाकरे फैक्शन। अब शिंदे ग्रुप जो है रिप्रेजेंटेड, इसने रिप्रेजेंट किया। सिग्निफिकेंटली का मतलब बहुत ज़्यादा, मोर वोटर्स का मतलब कहीं ज़्यादा वोटर्स, और डिग्री कंपैरेटिव है इसलिए किसका प्रयोग है? देन का। द ठाकरे फैक्शन, ठाकरे फैक्शन की तुलना में तो शिंदे ग्रुप ने रिप्रेजेंट किया बहुत ज़्यादा वोटर्स, मतलब इसने दिखाया कि हमारे पास वोटर्स की संख्या ठाकरे गुट के तुलना में ज़्यादा है। अमंग दोज, जिनके बीच, हु वोटेड फॉर द पार्टी इन द लास्ट इलेक्शंस, मतलब ये उनकी बात कर रहा है जिन्होंने वोट किया था इनको पिछले इलेक्शंस में। द ईसीआई कंक्लूडेड, ईसीआई ने ये लास्ट में एक निष्कर्ष दिया। कंक्लूड क्या होता है? निष्कर्ष निकालना। तो ईसीआई ने ये इन्फर किया, ये कंक्लूड किया, मतलब फाइनल वर्डिंग जो थी ना ईसीआई की वो ये थी। ईसीआई के पहले द आएगा, ये ध्यान रखना आपको। तो सब्जेक्ट वर्ब देख लो, यहाँ ये सब्जेक्ट था द टेस्ट, अब टेस्ट की वर्ब है वो वेंट है, प्रिंसिपल मान लो एक ही बात है। टेस्ट की वर्ब ये है। विच रिलेटिव प्रोनाउन है, ग्रुप के लिए आ रहा है, इसकी वर्ब हैज है। फिर यहाँ पे देखें शिंदे ग्रुप है तो इसकी वर्ब है रिप्रेजेंटेड, और यहाँ हु है इसकी वर्ब है वोटेड, और ईसीआई की वर्ब है कंक्लूडेड। ये तो सब्जेक्ट वर्ब हो गए। ईसीआई से पहले दे लगेगा। कंपेयर टू वाला कॉन्सेप्ट हमने सीखा, और कंक्लूड का मतलब क्या होता है बता दिया मैंने आपको। आगे देखिए, द ईसीआई डिसाइडेड नॉट टू गो इनटू द टेस्ट ऑफ पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन। ईसीआई ने डिसाइड किया कि वो पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं जाएगी, मतलब जो मतलब टेस्ट ऑफ पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन, कि अब यूँ नहीं है कि भाई आपने टेस्ट ऑफ वो मेजोरिटी प्रिंसिपल वाला तो ले लिया, लेकिन अब हम इसके अंदर नहीं जाएंगे। पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन जो है, पार्टी कैसे बनी है, पार्टी का क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, इस गर्त में नहीं जाएंगे। अ सेकेंड टच स्टोन, अब ये दूसरा क्या था? दूसरा ये एक स्टैंडर्ड था, पैमाना था। टच स्टोन का मतलब लिखो, टच स्टोन का मतलब होता है पैमाना, स्टैंडर्ड कह दीजिए, या फिर आप इसे कह सकते हैं यार्ड स्टिक। तो यार्ड स्टिक कहा जा सकता है, पैमाना कहा जा सकता है, स्टैंडर्ड कहा जा सकता है। तो ये दूसरा एक पैमाना था, एप्लीकेबल इन सच सिचुएशन, जब ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं तो इस प्रकार का एक टच स्टोन, इस प्रकार का एक मापदंड जो है वो लिया जाता है पता लगाने के लिए कौन सही कौन गलत। इन एन इंडाइटमेंट, इंडाइटमेंट क्या होता है? इंडाइटमेंट का मतलब होता है एक्यूजेशन, या फिर आप इसे कहोगे चार्ज, आरोप। ये एक मतलब एक आरोप था मिस्टर ठाकरे का। हु मेड चेंजेस, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने चेंज किया था सेना कॉन्स्टिट्यूशन में, बदलाव किया था यूनिलैटरली, मतलब वन साइडेड, एक पक्ष, वन साइडेड, एक पक्षीय रूप से, या फिर कहें किसी से बिना पूछे, बिना कोई विचार विमर्श किए। एंड सेल्फ सर्विंगली, मतलब अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए खुद से ही किया, ये इसका मतलब है। तो ईसीआई ने डिसाइड किया, ईसीआई की वर्ब डिसाइडेड है, ईसीआई से पहले द है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से पहले भी द लगता है। ईसीआई ने डिसाइड किया कि हम टेस्ट ऑफ पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, मतलब इस टेस्ट के लिए नहीं जाएंगे। ये दूसरा एक टच स्टोन होता है जो एप्लीकेबल होता है, लागू करने योग्य होता है ऐसे सिचुएशंस में। सच के बाद में याद रखेंगे कि जब भी कोई नाउन काउंटेबल हो तो वो प्लूरल फॉर्म में आती है, अगर सिंगुलर दे रखी हो तो उससे पहले ए या एन लगता है। तो ऐसी स्थिति में ये एक टच स्टोन और एप्लीकेबल होता है, तो इन्होंने कहा कि हम इसमें नहीं जाएंगे। इन एन इंडाइटमेंट ऑफ मिस्टर ठाकरे, ये एक आरोप मिस्टर ठाकरे की तरफ से, मतलब कहें कि इन एन इंडाइटमेंट, एक एक्यूजेशन किसका? मिस्टर ठाकरे का। इन्होंने किया क्या था? मिस्टर ठाकरे ने चेंजेस किए थे सेना कॉन्स्टिट्यूशन में।
सेना के संविधान में, और एक पक्षीय किया था, सेल्फ सर्विंगली किया था, ये कहना चाहता है। द ECI डिसीजन इज अ सेटबैक। सेटबैक का मतलब नोट कर लो, डिफीट या ब्लो, डिफीट या ब्लो। डिफीट या ब्लो का मतलब होता है हार, पराजय, ठीक है। तो सेना ने यहाँ पे जो ECI डिसीजन जो है वो एक सेटबैक है, वो एक हार है एक प्रकार से। किसके लिए? मिस्टर ठाकरे के लिए। हु इज स्ट्रगलिंग हार्ड, जो कि बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं। हार्ड यहाँ पे एडवर्ब है और ये इसके बारे में बता रहा है, स्ट्रगल कैसा कर रहे हैं, हार्ड कर रहे हैं। टू रिटेन, रिटेन का मतलब होता है मेंटेन करना, बनाए रखना, कंटिन्यू करना, ताकि रिटेन कर सके कंट्रोल ऑफ द पार्टी, कि पार्टी का नियंत्रण अपने हाथ में लेकर रख सके। फाउंडेड बाय हिज फादर, जिस पार्टी को इनके पिता ने फाउंड किया था, स्थापना की थी इन 1966, 1966 में। जब कोई पर्टिकुलर ईयर की बात आप करते हो तो उससे पहले इन लगता है, ठीक है। तो ये था इस एडिटोरियल में। हालांकि मैंने एक ही पैराग्राफ आज डिस्कस किया है, आज थोड़ा सा समय अभाव था, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। कल हम पूरा एडिटोरियल डिस्कस करेंगे ही। मिलते हैं कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स अ लॉट।